दुनिया भर में मुसलमानों के दो सबसे प्रमुख त्योहार होते हैं और उसमें एक होता है ईद उल फित्र और दूसरा होता है ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र का जो त्यौहार होता है वो रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद का होता है और उसके बाद में करीब 2.25 महीने बाद ईद उल अज़हा का त्यौहार आता है। लेकिन ईद उल अज़हा का त्यौहार क्या होता है, कब इसकी शुरुआत हुई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी होती है इसका फैक्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले ये जानने की हम कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद कासिम रहीमी साहब, जो इस्लामिक मामलों के जानकार भी हैं और इस वक्त एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल भी हैं जहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है उसके आने में चंद घंटे बाकी हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ईद उल अज़हा का, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी शुरुआत क्या हुई और इस त्यौहार की जो वाबस्तगी है या इस त्यौहार का जो ताल्लुक़ है क़ुरबानी के साथ, वो कॉन्सेप्ट क्या है? ये क़ुरबानी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत पुराना है और इसका मतलब है सेक्रीफाइस करना। सबसे पहले तो हज़रत आदम जो इंसानों के सबसे पहले बाबा हैं, उनके बेटों ने क़ुरबानी पेश की थी मनसकन के नाम से, कुरान में उसका ज़िक्र है। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम जो प्रोफेट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले, उन्होंने अपने बेटे की क़ुरबानी अल्लाह के लिए पेश की थी। वहीं से ये क़ुरबानी असल में शुरू हुई है। वो बहुत सारे इम्तहानात से गुज़रने के बाद उनके बुढ़ापे में अल्लाह ने उनको एक बेटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम था और जब वो थोड़े बड़े हुए और चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है कि इसको हमारे लिए क़ुरबान करो जी। तो उन्होंने सच्चे दिल से वहाँ मिना में जहाँ हुज्जाज किराम क़ुरबानी करते हैं वहाँ उनको लेके गए और लिटा दिया और उनके जो है ना गले पे छुरी चला दी। लेकिन इससे पहले उन्होंने बेटे से पूछा था कि मुझे ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तुम्हारी क्या रहता है? उन्होंने कहा कि आप जो अल्लाह का हुक्म कर गुजरिए और मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे जी। तो उन्होंने सच्चे दिल से उनको कुर्बान करना चाहा, लेकिन अल्लाह की तरफ से छुरी के लिए हुक्म था कि इस इब्राहिम को इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा न किया जाए। और फिर अल्लाह ने उनके बदले में जन्नत से एक मेंढा भेज दिया, उसकी कुर्बानी हुई और ये कुर्बानी उस दिन से आज तक चली आती है। जी। और ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी वाजिब करार दी है, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, गरीबों के लिए नहीं है कुर्बानी। जी। तो आमतौर पे मौलाना साहब ये भी देखा जाता है कि जो कुर्बानी के हिस्से होते हैं एक तरह से, तो कुर्बानी कौन कर सकता है और ये हिस्से के जो ज़िम्मेदारान होते हैं या हिस्सों पर जिनका हक़ होता है, ये कौन लोग होते हैं? कुर्बानी सुन्नत के मुताबिक तो ये है कि उसके 3 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा वो अपने लिए रखे अपने और अपने घर के लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के मिलने जुलने वालों के लिए रखे और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दे। जब कुर्बानी करते हैं हम तो इसी वक्त हज भी होता है जी। जो हमारा मेन त्यौहार है वो हज का है। आज जो है अरफा में जा रहे हैं और हज का जो मेन रुकन है वो अरफा है, वहीं हज होता है। जब आज उस मैदान में पहुंच जाते हैं तो ये हज भी होता है और हज के बाद फिर ईद उल अज़हा होती है अगले दिन। जी। जी। तो हमारे यहाँ भी जो है कल अरफा होगा और अगले दिन ईद उल अज़हा होगी और उसके बाद ही कुर्बानी होती है। जी। तो इस तरह ये ईद उल अज़हा के त्यौहार मनाया जाता है। जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। तो ये मौलाना मोहम्मद कासिम रहीमी साहब थे जिन्होंने ईद उल अज़हा के कॉन्सेप्ट के बारे में हमें समझाया, कुर्बानी यानी सेक्रीफाइस के बारे में बताया कि इस्लामिक थियोलॉजी में जो कुर्बानी की जो अहमियत है या कुर्बानी के पीछे का जो इल्यूज़न है या जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं जामा मस्जिद दिल्ली, जहाँ पर इस वक्त बकरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और दिल्ली के आसपास के इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर ख़रीद फरोख्त के लिए हर तरह के लोग मौजूद हैं। 35 में दाम आ रहा है, देख लो फिर। देख ले भाई। दे दे भाई, दे दे भाई 2 पैसे पेट को मिलेंगे, फौरन दूंगा। बकरियां भाई आप 2 नखरे भी कितने दिखा रहे हो? नखरे कहाँ दिखा रहा हूँ भाई? आप ही मुझसे कह दो कि एक ही बात ये दूंगा मैं। 35 दे दो जी। आप 36 दे दो, चलो। 52,000 का मिलेगा आपको। 50 का ले हो भाई। अच्छा एक बार में कितने का ले हो भाई? कितने का ले हो एक बार में? 37,000 तो जाओ।
तो दोस्तों इस वक्त हम जामा मस्जिद के इलाके में मौजूद हैं। ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है उसकी धूम है। कुछ ही घंटे बच रहे हैं जब ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है उसको न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी मनाया जाएगा। और जब ईद उल अज़हा का जिक्र होता है तो बकरों की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अनायास ही हमारे आमने सामने हमारे आसपास जो है घूमने लगती है। बड़ी तादाद में लोग कुर्बानी के लिए बकरों की ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। ऐसे एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो जामा मस्जिद के इलाके में पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से इस बकरे को लाए हैं, क्या इनका नाम है, क्या इस दुम्बे का नाम है, कहाँ से इनको लाए हैं और इसकी कीमत क्या है। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम अतुल चौधरी और अतुल भाई कहाँ से आप आए हैं? मेरठ से जी। मेरठ से आप आए हैं इस दुम्बे को लेके। इसकी कीमत क्या है, इसका नाम क्या है? इसकी कीमत है जी 3.5 लाख रुपए। अच्छा। और इसका नाम राजा है अच्छा, जी। तो दोस्तों राजा और रानियों के शहजादे और शहजादियों के किस्से कहानियाँ तो आपने किताबों में ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन दुम्बे का नाम या किसी बकरे का नाम भी राजा हो सकता है ये शायद आपने पहले ना सुना हो, लेकिन उसकी जीती जागती मिसाल हमारे सामने मौजूद है। ये जो दुम्बा है इसको अतुल भाई ने जो नाम दिया है राजा दिया है। और इसके पीछे की वजह क्या है अतुल भाई? ये राजा है जी, अपने दिल का खुला रहता है, घूमता रहता घर में सारे दिन। अच्छा, तो क्या आप खिलाते पिलाते हैं इन अपने राजा को? राजा की जी खुराक सुबह में 1 किलो चना और 1 किलो दूध जी। दोपहर में हरी पत्ती और शाम को हरा चारा देते हैं। और राजा की कीमत क्या है? इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए है जी। 3.5 लाख रुपए। तो क्या आपको उम्मीद है, अंदाज़ा है कि 3.5 लाख की जो रकम है बड़ी रकम है और इतनी रकम में जो आपका ये राजा है इस मंडी में इसकी कीमत जो है लगा दी जाएगी, बोली लग जाएगी? देखते हैं जी कहाँ तक जाएगा, लेकिन जो बच्चे इसी रेट में बिकते हैं। जी जी। अब से पहले भी हमने के बेच चुके हैं। अच्छा, आज इसको यहाँ लेकर आए दिल्ली आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। अच्छा, इस्लामुद्दीन साहब और अतुल साहब दोनों आप साथ में बिजनेस कर जी रहे जी हैं? जी जी जी। देख ले दोस्तों, एक और ये यहाँ पर एक तस्वीर सामने आई है कि अतुल भाई और इस्लामुद्दीन साहब जो है दोनों जो है साथ में बिजनेस कर रहे हैं। जबकि देश में तरह तरह की खबरें आती हैं तो ये खबर भी उन खबरों पर एक तरह से प्रहार है और करारा प्रहार है, बल्कि कि अभी भी हिंदुस्तान में जो है गंगा जमनी जो तहज़ीब है, हिंदू मुसलमान का जो प्यार है वो बरकरार है। और उसकी ये इत्तेफाक से एक मुलाकात हमारी हुई है इस्लामुद्दीन साहब से और अतुल भाई से। तो इस्लामुद्दीन साहब और भी आपके पास दुम्बे या बकरे हैं इसके अलावा? दुम्बे भी हैं, बकरे भी हैं। अच्छा। कुछ बेच चुके हैं हम लोग। अच्छा, आज ही इसको लेकर आए हैं। देखो तो हर साल आप यहाँ पर आते हैं या पहली दफ़ा आ रहे हैं? तो पहली दफा है जी यहाँ। अच्छा, जी आप दोनों मेरठ के रहने वाले हैं? जी मेरठ के। जी जी बस हमारा रहन सहन ऐसी जैसे भाई भाई हो। जी जी। हमें कोई वो नहीं है। जी अतुल भाई, कुछ और बात अगर राजा के बारे में आप कहना चाहें, मीडिया में ये बात जाएगी, लोग देखेंगे आपके राजा को, कोई और ऐसी बात जो आप बताना चाहें मीडिया के जरिए? हम तो यही कहना चाहते हैं जी, जितने भी लोग देख रहे हैं जो इसके शौकीन हैं, जो इसकी कुर्बानी करना चाहते हैं, जी जी वो हमसे संपर्क करें। हम चाहें तो नंबर डाल दे देंगे अपना। जी जी। और जो इसको नंबर लेने बता वाले सकते हैं हैं आप, जी, बता दीजिए। नंबर है मेरा 95 48 90 16 58। अच्छा, जी मेरा नंबर है, अतुल चौधरी नाम है। और जो भी लेने वाला संपर्क कर सकता है। और तो आप कब तक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ईद का जो त्यौहार है वो लगातार 3 दिन तक चलता है? आज रात तक रहेंगे हम यहाँ पर। आज रात तक आप? ये भी निकल जाएगा, ये भी चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है अतुल भाई और इस्लामुद्दीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर ले सकते हैं मेरा भी, जी बताएं। 7983 जी 469622। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये इस्लामुद्दीन साहब थे, अतुल चौधरी साहब थे जो अपने दुम्बे को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और पहली बार जामा मस्जिद की इस मंडी में पहुँचे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके जो राजा की कीमत है जिसको 3.5 लाख उन्होंने आका है, तो ये उनकी वाजिब कीमत है और इस वाजिब कीमत के हिसाब से ही उनकी ख़रीद फ़रोख्त हो जाएगी। तो जामा मस्जिद की बकरा मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। तरह तरह के बकरे यहाँ पर आए हुए हैं और न केवल दिल्ली से बल्कि दिल्ली के बाहर से भी, दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं ख़ासतौर पर, वहाँ से भी बड़ी तादाद में यहाँ पर बकरे पहुँचे हैं। तो ऐसे ही एक शख्स जो बकरों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनका ये बिज़नेस है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बकरों की क्या नस्लें होती हैं और कितनी कीमत के बकरे उनके पास मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नजर आलम है, प्यार से लोग गुड्डू बोलते हैं। अच्छा गुड्डू भाई, तो बकरों की नस्लें बताइए कि कितनी नस्लों के बकरे इस मंडी में मौजूद हैं और आपके पास में कौन कौन सी नस्लें हैं? हमारे तो ज़्यादा, हमारे जो उत्तर प्रदेश का बिजनेस ज़्यादातर बरबरे बकरे पे है। जी। हाँ, नटिया पे, और जैसे अजमेरी है, पंजाबी है, मेवाती है, बहुत सारी नस्लें हैं बकरों की। जी जी। ये है। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो कीमती बकरा होता है वो उसकी नस्ल क्या है? कीमती एक जैसे ये होता है, जैसा माल खिलाओगे वैसा पैसा है। जी जी।
नटिया की कीमत ज़्यादा है आज की तारीख में। नटिया की कीमत कितनी होती है करीब? सर कीमत बताना मुनासिब नहीं समझो, फिर भी है। ठीक है जी जी। बोलिए सर। तो कब से आप इस बिजनेस में हैं और कब से आप आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं? मैं तो लगभग 10-12 साल से आ रहा हूँ। अब्बू जो है लगभग 40 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए अब्बू का कारोबार करते हुए, बकरे का कारोबार करते तो बकरों को खिलाने पिलाने का जो सिस्टम होता है वो बहुत हेक्टिक होता है और बहुत ज़्यादा उसमें जी मेहनत होती है। हुए। सर मेहनत तो करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए, बिजनेस के लिए, कोई भी काम हो उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। और जब ये यहाँ पे आए हैं तो हाथ में लेकर पत्ता खिलाना सब कुछ ही मेहनत है। जब मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा, ये है। और फिर रिस्क है, बिजनेस में रिस्क पहले होता है। रिस्क क्या है? रिस्क ये है, मंदी होगी तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, डाउन हो जाएगी तो फिर हाल मंडी मीडियम है, सही है, मुनासिब है। ना लोग लेने वालों को नुकसान ना बेचने वालों को नुकसान, बेहतर है अभी। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए और कब तक आप रहने वाले हैं? लगभग शांत रात वाले दिन लगभग सारे लोग चले जाएंगे, तो थोड़ा बहुत ईद वाले दिन बकरा रह जाता है, नहीं तो सभी चले जाते हैं सारे लोग जितने भी। तो दोस्तों हम इस वक्त जो है बकरा मंडी में मौजूद हैं। तरह तरह की जो बकरों की नस्लें हैं उनके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, और न केवल नस्लों के बारे में बल्कि इन बकरों की वाजिब कीमत क्या है उसके बारे में भी बता रहे हैं। और साथ ही ये भी बताने की कोशिश है हमारी कि ये जो बकरों के व्यापारी हैं ये कहाँ से दिल्ली की जामा मस्जिद पर पहुँचे हैं। तो ऐसे ही शख्स एक हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद दीन। मोहम्मद दीन। मोहम्मद दीन। तो कहाँ से आप आए हैं? मैं अलवर जिला से तिजारत तहसील से हूँ। अच्छा। सिरोली कला गांव से। अच्छा अच्छा। तो आपका जो ये बकरा है, यही बकरा है आपका? हाँ ये बकरा। कौन सी नस्ल का बकरा है? ये बकरा तोतापुरी नस्ल का बकरा है। अच्छा, तो इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 65,000। 65,000। तो आपके पास सिर्फ तोतापुरी बकरे हैं और भी नस्ल आपके पास है? तोतापुरी और नागपुणे। नागपुरी। हाँ अच्छा हाँ, ये दो नस्ल रखते हैं। अच्छा, मैं मोहम्मद इन साहब ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस मंडी में सबसे ज़्यादा जो कीमती बकरा है, सबसे ज़्यादा जो कीमती नस्ल है वो कौन सी है? ये तोतापुरी सबसे ज्यादा कीमती है। अच्छा, जो आपके पास मौजूद अपने आपके है। पास इसकी वजह क्या है? तोतापुरी इतना महंगा क्यों है? ये तोतापुरी एकदम सुंदर ज्यादा रहता है, सूरती बढ़िया रहती है और वजन भी ज्यादा बनाता है। अच्छा, वजन ज़्यादा बना। वजन ज्यादा बनाता है, सूरती सबसे बढ़िया रहती तो है। आप इनको क्या खिलाते हैं? इसके लिए चना खिलाते हैं, मक्का खिलाते हैं, गेहूँ खिलाते हैं, पेड़ की लौंग खिलाते हैं, पत्ती। अच्छा, हाँ, सरसों का तेल भी देते हैं सर्दी में। तो इसकी उम्र कितनी हो गई? तो इसकी उम्र होगी करीबन 17-18 महीना की। 17-18 महीना। हाँ, और कितने दिन से आप यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ मेरे को होगा आज 6-7 रोज होगा। तो कोई एक बकरा अभी तक आपने बेचा है? सारे बच्चे बेच दिए, करीबन 14 बच्चे बचे हैं। अभी। हाँ, तो अभी आप ईद के बाद भी यहाँ पर रहने वाले हैं या ईद से पहले चले जाएंगे? उम्मीद ही है। ये माल बिक जाएगा तो चले जाएंगे, और ना बिकेगा तो ईद तक यहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा। तो आपकी तरह ही आपके इलाके से कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ, मेरे लगे लोग मौजूद हैं। ये बैठे पीछे। अच्छा। ये बैठे ये भाई। आपका नाम क्या है जी? इसराइल मोहम्मद। इसराइल साहब, आप कहाँ से हैं? मैं वो भरतपुर जिला से, भरतपुर जिला, राजस्थान से। हाँ, राजस्थान से। तो आपके पास कितने बकरे हैं? बकरे में तो नहीं, ये बकरे में हमारा ही अच्छा, बकरा है। आपका ही है। हाँ, हमारा ही। तो आपने अब तक मतलब कितने बकरे बेच दिए और कितनी कीमत वसूल ली है? लाखों में? हाँ, लाखों के करीब वो। अच्छा हाँ, जी। एक और शख्स आपके हमारे साथ मौजूद है, आप भी अपना नाम बताएं। शमसुद्दीन है जी। अच्छा, शमसुद्दीन साहब, पहली बार आप जामा मस्जिद की इस बकरा मंडी में आए हैं? हमेशा आते रहते हैं? पहले भी आते रहे हैं? मुझे 20 साल हो गया था। 20 साल? 20 साल। आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? अलवर। अलवर। अलवर जिला राजस्थान, गोविंदगढ़ तहसील से। अच्छा। तो 58 बकरे लाए मैं। अच्छा, 3 बकरे बच रहे, सारे बेच दिए। सारे बेच दिए। सारे बेच तो दिए। कौन लोग आपके इन बकरों के खरीदार होते हैं? दिल्ली के रहने वाले लोग होते हैं या फिर बाहर से भी आते हैं? दिल्ली के बाहर से भी? नहीं, बाहर से भी आते लोग बाग, दिल्ली एरिया भी रहता है। अच्छा बस ये दो तीन जगह, पंजाब तक के व्यापारी आते हैं यहाँ लेने के लिए बकरे। अच्छा। अच्छा तो ले जाते, कीमत दे जाते, ले जाते। जी जी। हाँ, फिर हम बकरे लाते मेवाती या तोतापुरी, 2 अच्छा। और नस्ल नहीं लाते। खूबसूरती बढ़िया रहती है इसकी, लेने वाला का भी दिल खुश हो जाता है और देने वाला का भी।